वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं। इस सीरीज को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। 2 वीडियोस आएंगी आपकी इस सीरीज के इस पेपर की, जिसमें मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग बोर्ड्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है x² - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें ये क्वेश्चंस आपका 2019 उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया है, 2019 2018 यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड्स में आपका रिपीट हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखिए, शून्यक हमारे किसी भी बहुपद के वो मान होते हैं जो उस बहुपद को शून्य बना दें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x के वो मान निकालने हैं जो उस पूरे को शून्य बना दें। आपकी घात 2 है बहुपद की, तो कम से कम कितने शून्य आएंगे, जितनी उसकी अधिकतम घात होती है, यानी 2। शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दिए गए बहुपद को शून्य के इक्वल रख दीजिए। यहाँ से आप 2 को उधर शिफ्ट करने वाले हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। और यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाते हैं किसी भी नंबर के ऊपर से, तो आपका जो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होता है वो प्लस माइनस रूट के साथ आ जाता है। तो आपके पास x के 2 मान कौन से हो गए, x बराबर √2 और x बराबर माइनस √2। तो ये इसके शून्य का आ गए हैं। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो इसका 11वां पद क्या होगा। तो जनरली जब हम समांतर श्रेणी को करते थे तो हम ये देखते थे कि उसका जो आपका nवां पद है, समांतर श्रेणी यानी हमारी एपी, तो समांतर श्रेणी का nवां पद हमारा क्या होता था, वहां पर an = a1 + n-1 × d। ठीक है, हमारा ये nवां पद होता था। ठीक है, लेकिन अब वो हमें जो बोल रहा है कि उसका nवां पद कितना है, उसने हमें nवां पद दिया है 2n+3, यानी हमारा an यानी nवां पद कितना है, 2n+3। और वो हमसे कितने को निकालने के लिए बोल रहा है, 11वां पद, यानी a11 निकालने के लिए बोल रहा है। तो n बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 11। ठीक है, तो यहाँ से 2 × 11 + 3, और आपका बहुत ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा, 11 दूनी 22 + 3 = 25। तो आपका उस एपी का 11वां पद कितना हो गया, 25। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को डील करेंगे, अपने बेसिक्स को लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन वो बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपी, यूके, एमपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश बोर्ड में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बहुत बार रिपीट हो गया है आपका पिछले कुछ सालों में। तो चलिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आपकी 4:9 के अनुपात में उसने बोली हैं। हमारे पास एक प्रमेय होती है कि ये दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात का वर्ग क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारी प्रमेय है। आपको जो आपका त्रिभुज वाला चैप्टर है वहां पर ये प्रमेय दी हुई है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इस प्रमेय को लगाएंगे, क्षेत्रफल, तो अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं। और ये क्या कह रहा है कि इसके अनुसार इनका जो वर्ग है वो बराबर होगा एरिया ऑफ यानी पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बट्टे एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, 4 चक्को 16, 9 नीम 81। तो हमारे पास इसका अनुपात कितना आ जाएगा उनके क्षेत्रफलों का, 9:81 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है हमें, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 12, 18 का कौन सा पद हमारा 78 है। तो माना एपी का nवां पद 78 है, और प्रथम पद उसने क्या बोला है, प्रथम पद उसने हमें दिया है जो हमारा a1 होता है या a होता है वो है 3,
डी क्या होता है हमारा a2 माइनस a1, सारवंतर हम निकालते हैं 8 माइनस 3 बराबर 5। ठीक है, तो एपी का nवा पद, एपी का nवा पद क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nवा पद उसने हमें 78 दिया है, यानी an की वैल्यू आपको 78 दी है। a1 समांतर श्रेणी से लेंगे 3 प्लस n हमें निकालना है क्योंकि उसका पता नहीं कि कौन सा पद उसका 78 है, यानी nवा। और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। इसको हम शिफ्ट करेंगे 78 माइनस 3 प्लस का था, इधर आ गया माइनस, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया n माइनस 1 और ये 5। यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया हमें 75, n माइनस 1 और 5 नीचे है, और यहाँ से हमारा 75 डिवाइड में आ जाएगा, 5 नीचे, यानी कि n माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, n माइनस 1, और यहाँ से n प्लस यहाँ से n कितना आ जाएगा 15 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कौन सी आ गई 16। हमारी एपी का कौन सा पद 78 आएगा जो इसने एपी दी है, एपी का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को वो जब बोलेगा तो हम क्वेश्चंस में अपना हमने बेसिक्स जो किए हैं उन्हीं को लगाकर अपने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन में उसने हमें बोला है यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 हो और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 हो, और आपका जो a प्लस बी है उसका जो योग है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है, 90 से कम है, और a का मान आपका बड़ा है b से, तो आपको a और b के मान निकालने हैं। सबसे पहले उसने हमें दिया है कि tan a प्लस बी बराबर √13। अब tan a प्लस बी में आपका जो tan a प्लस बी है वो √3 दे रहा है हमें, तो यानी कि आपका tan a प्लस बी का मान क्या होगा, tan a प्लस बी का मान आपको √3 कब मिलेगा, जब tan का मान आपके पास कितना होगा 60, यानी कि यहाँ पर tan 60, अगर यहाँ tan 60 होगा तो √3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से आप tan से tan क्रॉस करके समझ सकते हैं इसको कि a प्लस बी इज इक्वल टू, इस tan से ये tan हमने अगर क्रॉस किया तो यहाँ पर कितना बचा 60, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। सेम चीज जो हम करेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। ठीक है, अच्छा tan a माइनस बी 1/√3 कब देगा, जब यहाँ पर कितना बैठा हो tan 30 बैठा हो। ठीक है, फिर सेम चीज करेंगे, tan से tan क्रॉस करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हो गई है, हमने 1 ऊपर बनाई है। अब हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप क्या करेंगे, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि लगा लेंगे। आपके कोफिशिएंट यानी कि इसके गुणांक बराबर हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आप मेथड लगाइए, ऊपर नीचे लिख लीजिए इसको, चिन्ह चेंज कर लेंगे इसके, माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस बट्टे, देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस कट हो गया, ये नीचे हो गया 2b, यहाँ से 2b आ गया, और बराबर में हमारे कितना आ गया 30, क्योंकि 60 में से 30 गया 30 बचा। यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा 15, क्योंकि यहाँ से 30 के नीचे जाकर हमें 15 दे देगा। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो b का मान जब हम समीकरण 1 में या 2 में आप किसी में भी रख सकते हैं, रखेंगे तो आपके पास a का मान आएगा, a प्लस b का मान है आपके पास 15 बराबर 60, तो a का मान आपके पास कितना आ गया 60 माइनस 15, a इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो आपके पास a का मान 45 आ गया, a का मान 45 और b का मान आपका 15, और यहाँ से आप इसको लिखेंगे आंसर। ठीक है, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अब हम। उसने हमें बोला है कि sec 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 होता है। लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लीजिए इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है sec 1 माइनस साइन ए sec a प्लस टेन ए। ठीक है,
अब आप इसमें क्या करेंगे, सेक ए 1 माइनस साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए को हम लिख सकते हैं